Okay, guys, welcome back to AS Business 9609 classes. Last class के अंदर we are done with one of the major area of the business ownership that is known as private and public limited company. So eventually this is the class of the business ownership as well. लेकिन अब हम जो business ownership के topics cover करने जा रहे हैं ना, फ्रेंचाइज, सोशल इंटरप्राइजेस वगैरह, ये छोटे टॉपिक्स हैं। तो आज का टारगेट ये है कि हम सोशल इंटरप्राइजेस और जॉइंट वेंचर्स कर लेंगे। एंड कल की जो हमारी एक्स्ट्रा क्लास है जो हमारी कैंसिल हो गई थी कल, ठीक है, ड्यू टू द अनसर्टेन पावर ब्रेकडाउन, तो हम कल वाली क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू कंप्लीट फ्रेंचाइज एंड द कोऑपरेटिव्स एंड देन वी आर डन विद दिस होल चैप्टर अगेन। तो आ जाए, स्टार्ट करते हैं हम हमारे पास। नाउ वी हैव अ कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज सोशल इंटरप्राइजेस। अब आपके पास ये एक एरिया है जो कि एग्जामिनर असेस करता है बड़ा टेक्निकली। तो पहले तो हमारे पास इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वी आर गोइंग टू डेवलप द कॉन्सेप्ट कि सोशल इंटरप्राइजेस होती क्या है, what they do for the welfare in the society, what contribution they have in the development of an economy, and then we are going to understand that how the examiner is going to assess this. तो हम हर टॉपिक को जैसे असेसमेंट क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं, सो दिस इज इन दिस केस वी आर गोइंग टू डिस्कस इट एज वेल। तो आज ज़रा स्टार्ट करते हैं कि सोशल इंटरप्राइजेस है क्या। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास इंटरप्राइजेस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि इंटरप्राइजेस के रिलेटेड ना मल्टीपल वर्ड्स हैं। एक वर्ड हमारे पास है खाली, दैट इज नोन एज इंटरप्राइज। अब इंटरप्राइज क्या है? इट्स अ रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। It's an ability of combining the factors of production and taking a financial risk. You don't know कि when you are going to start a business तो वो successful होगा या fail होगा। तो enterprise is the risk taking ability that makes an individual an entrepreneur. If an individual does not have the enterprise, does not have the risk taking ability, so he will be known as an individual. And if he has the particular ability, तो he will be known as entrepreneur. तो enterprise का मतलब होता है हमारे पास खाली word enterprise is known as risk taking एबिलिटी, नंबर वन। नंबर टू हमारे पास इंटरप्राइज के बाद जो सेकंड चीज है दैट इज नोन एज entrepreneur. Now he's entrepreneur. Who is entrepreneur? An individual. Simple. An individual who takes a risk, who starts a business, who identifies an opportunity, who identifies the gap in the market, develop the new product. He is known as an entrepreneur. Third thing that is known as business enterprise. Now, sir, what is business enterprise and how it is different from enterprise? The only word enterprise means a risk taking ability. Business enterprise का मतलब होता है simple business. So when an individual combines the factors of production, when an individual utilizes or uses his risk taking ability, enterprise, so whatever he forms or the take outcome of taking a risk or the result of taking the risk is known as the business that he is going to set up. तो जब एक बंदा अपने इंटरप्राइज को यूज करता है तो ही बिकम्स एन एंटरप्रेन्योर, एंड व्हाट ही स्टार्ट्स एंड व्हाट ही सेट्स अप इज नोन एज द बिजनेस इंटरप्राइज, जिसको इंटरप्राइजेस भी कहा जाता है। तो हमारे पास ये जो बिजनेस इंटरप्राइज है इसका मतलब है बिजनेस। तो हम ये जितने भी बिजनेसेस देख रहे हैं हमारे पास पूरी दुनिया के अंदर, दे ऑल आर नोन एज बिजनेस इंटरप्राइज, दे आर नोन एज द बिजनेसेस, दैट इज नोन एज द आउटकम ऑफ टेकिंग द रिस्क। अब ये जो हमारे पास बिजनेस इंटरप्राइज है इसके कॉन्सेप्ट को जरा फर्दर समझते हैं। बिजनेस इंटरप्राइज का मतलब है कि ये वो एंटिटीज हैं जो कि बिजनेस एक्टिविटी के अंदर या फिर कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होंगे। बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होंगी या फिर हमारे पास कोई ना कोई कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होंगी। अब सर बिजनेस एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब क्या है कि दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड दे प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। तो ये जितने भी KFC है, मैकडोनल्ड्स है, टोयोटा है, एप्पल है, दे आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, दे आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विसेज टू द कस्टमर, दे आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। तो बिजनेस एक्टिविटी का मतलब है कि कोई ना कोई कमर्शियल एक्टिविटी है, तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं तो दे चार्ज द सेलिंग प्राइस। भाई फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फ़ोन है तो वो फ्री में तो नहीं है, मेरे पास ये पर्टिकुलर माइक है तो मैंने इसकी सेलिंग प्राइस पे करी है, देन आई गॉट दिस पर्टिकुलर माइक। तो यहाँ पे ये बिजनेसेस डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू चार्ज करते हैं सेलिंग प्राइस। और फिर जब वो सेलिंग प्राइस चार्ज करते हैं सो दिस सेलिंग प्राइस helps them to generate revenue and profit.
अब मैंने ये क्या करा है, मैंने ये कंप्लीट पूरा इंटरप्राइजेस को, बिजनेस इंटरप्राइज को ब्रेक डाउन कर दिया. Enterprises are known as business enterprise. That means businesses. Businesses are the entities that are involved in the business activity. They have different goods and services to offer. And through these different goods and services, they generate revenue and profit by charging the selling price. It is known as the complete breakdown of the word enterprises. अब ये जो हमारे पास वर्ड सोशल है, इसका मतलब ये है कि सोशल मीन्स द वर्ड सोशल कम्स फ्रॉम द सोसाइटी. So they do consider the social factors and the society in their business operations. They work for the social cause. They work for the welfare in the society. They consider the needs and the necessities of the underprivileged people of the society or those who are economically deprived. So they do consider the social factors and they do consider society in their business operations. तो social enterprise का मतलब ये. तो सर हमारे पास यहाँ पे इन कराची, हमारे पास इन पाकिस्तान वी हैव नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर फेमस वर्ल्ड वाइड. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एदी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सेलानी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जीडीसी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास आजकल ये चीपा साहब बहुत मीम्स में चल रहे हैं कराची के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान में. तो क्या ये सब सोशल इंटरप्राइजेज हैं? द आंसर इज नो. ये सोशल इंटरप्राइजेज नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज दे डू नॉट मीट दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया. ये जो पर्टिकुलर एंटिटीज हैं, दे आर नोन एज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और दीज आर नोन एज द डिफरेंट ट्रस्ट. और ये जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और ट्रस्ट हैं, क्या ये यहाँ पे कोई प्रोडक्ट या डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करके दे जनरेट रेवेन्यू और प्रॉफिट? नो. They actually run and they operate on the amount of donation and charities. सो द सिंपल आंसर इज कि ये जो एडी सैलानी और ये जितने भी नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आप डेली बेसिस पे देखते हैं, रोड्स पे इनके कैंप्स देखते हैं और उनके नाम सुनते हैं हमारे पास, दीज आर नोन एज द वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस. These are known as a different trust. These are not known as the social enterprises because they do not have any particular product to offer. तो ये चैरिटी और डोनेशंस पे चल रहे होते हैं. तो ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं. तो सर पे सोशल इंटरप्राइजेस है क्या? क्या हमारे पास रियल लाइफ के अंदर सोशल इंटरप्राइजेस एग्जिस्ट करते हैं? यस. एंड यू वोंट बिलीव कि मैं जब उनके नाम लिखूंगा आप परेशान हो जाएंगे कि क्या ये सोशल इंटरप्राइजेस एंड हाउ इफेक्टिवली दे आर डूइंग अमेजिंग. ठीक है. तो आज है हमारे पास अल्बेक इज नोन एज अ सोशल इंटरप्राइज. ठीक है. हमारे पास हादी बैठे हुए हैं क्लास के अंदर, ही बिलोंग्स टू यू सऊदी अरब, ही कैन रिलेट. ठीक है. सऊदी अरब से हमारे पास सॉरी एक दो और बच्चे हैं क्लास के अंदर जो रिलेट करते हैं, वो रिलेट कर लेंगे. आपको पता है कि अल्बेक जो है हमारे पास किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की एक फेमस फास्ट फूड चेन है. अब ये जो हमारे पास अल्बेक है, हाउ इट इज़ द सोशल एंटरप्राइज, तो पहले तो समझते हैं. दे हैव द गुड टू ऑफर. दे ऑफर फास्ट फूड जिसके थ्रू वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं सेलिंग प्राइस चार्ज करके. बिजनेस है, यस बिजनेस है. अब अलबेग करता क्या है कि अलबेग हर ऑर्डर पे, हर सेल पे 2.25 रियाल से लेके 2 रियाल तक चैरिटी कर देता है अपने. तो वॉट एवर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट कैन बी इंजॉयड बाय देम, वो इसको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं फॉर द सेक ऑफ द सोशल बेनिफिट, फॉर द सेक ऑफ द वेलफेयर इन द सोसाइटी. तो इसका मतलब क्या है कि दे डू द बिजनेस, दे जनरेट द रेवेन्यू, दे अर्न द प्रॉफिट, बट उसमें से जो प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट है 2.25 और 2.5 रियाल वो यहाँ पे चैरिटी कर देते हैं सो दैट द नीड्स एंड द नेसेसिटीज ऑफ द पीपल कैन बी मेट इन द सोसाइटी. इसी तरीके से हमारे पास एक और ब्रांड है टॉम्स. अब ये जो टॉम्स का ब्रांड है हमारे पास, इट्स नोन एज वन ऑफ द फेमस यूएस फुटवेयर एंड आईवेयर ब्रांड है. अब ये जो टॉम्स हमारे पास यूएस का फेमस फुटवेयर और आईवेयर ब्रांड है, यू वोंट बिलीव हमारे पास टॉम्स आफ्टर द सेल ऑफ एवरी 2 पेयर ऑफ शूज, थर्ड पेयर ऑफ शू का जो प्रॉफिट होता है, इट इज़ डोनेटेड टू द पुअर अफ्रीकन कंट्रीज. अब ये जो पुअर अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो एब्सोल्यूट पोवर्टी पे रहते हैं या बिलो द पोवर्टी लाइन दे आर सर्वाइविंग. दे डू नॉट हैव द फूड, दे डू नॉट हैव द एक्सेस टू द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. तो टॉम्स अपने पर्टिकुलर इस प्रॉफिट से उनकी नीड्स को, उनकी नेसेसिटीज़ को फुलफिल करने में हेल्प कर रहा है. तो ये क्या है हमारे पास, इट इज़ नोन एज
अब ये जो हमारे पास बिग बी मैगजीन है बेसिकली, ये हमारे पास इनडायरेक्टली यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन के अंदर और लोगों की इनकम और एम्प्लॉयमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। कैसे कर रहा है सुनिएगा। बिग बी मैगजीन हमारे पास, इसकी जो रिटेल प्राइस है वो है $1.5। अब रिटेल प्राइस $1.5 है, लेकिन फॉर होमलेस इंडिविजुअल्स इसकी जो रिटेल प्राइस है वो है 0.85। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये जो होमलेस इंडिविजुअल्स होते हैं, दे डू नॉट हैव द एक्सेस टू द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, दे डू नॉट हैव एक्सेस टू द फूड, दे डू नॉट हैव द शेल्टर टू लिव एंड सर्वाइव। तो ये मैगजीन खरीद के पढ़ेंगे? नो। बिग बी मैगजीन ने अपने प्रॉफिट को कॉम्प्रोमाइज करा है कि 1.5 की जगह दे आर गोइंग टू चार्ज 0.85 फॉर द होमलेस इंडिविजुअल्स। अब ये होमलेस इंडिविजुअल्स 0.85 का लेंगे, एंड मतलब वो कॉस्ट पे उनको बेच रहे हैं। और इसके बाद ये बिग बी मैगजीन स्ट्रीट्स पे, ट्रैफिक सिग्नल्स पे जाके सेल करेंगे, और जब वो सेल करेंगे 1.5 का, तो नाउ द 0.65 विल बी कैप्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम। तो दिस इज हाउ बिग बी मैगजीन इज एक्चुअली जनरेटिंग अ सोर्स ऑफ इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट फॉर द होमलेस इंडिविजुअल्स। तो अब ये जो 0.65 होगा, इट विल बी कैप बाय देम, ताकि वो अपनी नीड्स को, अपनी नेसेसिटीज़ को फुलफिल कर सकें। तो बिग बी मैगजीन अपने प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज़ करिए अगेन। सो दिस इज हाउ सोशल इंटरप्राइजेस वर्क। तो मैगजीन एक प्रोडक्ट है जो कि बिग बी इसको सेल करके रेवेन्यू जनरेट करता है, सेलिंग प्राइस चार्ज करता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो सर हमारे पास ये जो सोशल इंटरप्राइजेस हैं, अगर एग्जामिनर हमसे पूछता है दैट वी हैव टू डिफाइन द टर्म सोशल enterprises for 2 marks, तो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन, हम कैसे डिफाइन करें सोशल एंटरप्राइजेस को। तो आज हम ज़रा समझते हैं कि सोशल एंटरप्राइजेस को कैसे डिफाइन करें। लेट्स अंडरस्टैंड। सोशल एंटरप्राइजेस आर द entities involved in a commercial activity by offering goods and services through which they generate revenue and profit, but major proportion is reinvested for the welfare rather than maximizing return to the owners and shareholders. So this is the complete entire concept of the social enterprises। कि सोशल इंटरप्राइजेस क्या हैं हमारे पास? सोशल इंटरप्राइजेस वो बिजनेसेस हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को ऑफर करके दे जनरेट रेवेन्यू, बट द मेजर प्रोपोर्शन इज री इन्वेस्टेड इन टू द बिजनेस। तो यहाँ पे एक बच्चों को सवाल आता है कि सर ये जो सोशल इंटरप्राइजेस हैं हमारे पास, इनमें इन्वेस्ट कौन करेगा? कौन इनके इन्वेस्टर्स होंगे? कौन इनके शेयर होल्डर्स होंगे? देखो सुनो, हमारे पास सोसाइटी के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि खुद कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन they actually buy the product from the organization and the businesses that are doing good for the society. They actually invest in those companies that are doing good and they have the social cause in the society। उसके लिए तो ऐसे एथिकल ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स होते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जो कि इन सारे कॉजेज को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो दे डू दिस इन दिस मैनर। अब यहाँ पे एक सवाल हमारे पास है कि सर सोशल इंटरप्राइजेस में और जो कंप्लीटली प्रॉफिट मोटिव बिजनेसेस होते हैं उनके बीच में क्या फ़र्क है? अब इस चीज़ को यहाँ पे समझिएगा हमारे पास, कि जो प्रॉफिट मोटिव बिजनेसेस हैं और हमारे पास जो सोशल इंटरप्राइजेस हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? इनके बीच में डिफरेंस ये है कि जो प्रॉफिट मोटिव बिजनेसेस हैं, दे मैक्सिमाइज द प्रॉफिट फॉर द प्राइवेट बेनिफिट,
वो अपनी वेल्थ, अपने प्राइवेट बेनिफिट के लिए, अपनी नेट वर्थ के लिए दे आर वर्किंग एंड दे आर एक्सपेंडिंग द बिजनेस एंड एक्सपेंडिंग देयर ऑपरेशंस. They do earn profit, but they maximize the size and they maximize the profit for the welfare, and they are contributing in the society, and they are actually providing the welfare in the society. तो profit motive businesses का private benefit होता है, social enterprises का जो objective होता है that is social benefit. So this is the line of difference between them. तो you need to understand कि हमारे पास social enterprises के बीच में ये फर्क है. अब हमारे पास सोशल इंटरप्राइजेस का ये जो कॉन्सेप्ट है और ये जो नॉलेज वाला एरिया है वो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट होता है. नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स कि सर सोशल इंटरप्राइजेस के ऑब्जेक्टिव क्या है. देखो हमारे पास एक फ्रेज है, एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है दैट इज नोन एज ट्रिपल बॉटम लाइन. अब ये क्या है हमारे पास, समझें, एक पर्टिकुलर फ्रेज है या फिर एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है through which we can understand or they can communicate the objectives of the social enterprises. अब ट्रिपल बॉटम लाइन है तो इसका मतलब यहाँ पे तीन चीजें दे डू कंसिडर. नंबर वन, दे कंसिडर सोशल, दैट मीन्स पीपल in their operations. Number two, they consider environment, that means planet. And number three, financial or economical, that is price. अब जो सोशल इंटरप्राइजेस होंगे वो हमेशा सोसाइटी के और लोगों के बारे में सोचेंगे. Through particular operations, they are going to help the people, they are going to provide education, they are going to donate, and they are going to provide the charity so that the welfare can be created. लोगों की needs satisfy हो जाएं, लोगों की necessities full हो जाए. Environment का मतलब है planet. They always involve in the sustainable operations, sustainable development, and eco-friendly production. उनके बिजनेसेस से पॉल्यूशन नहीं होगी, उनके बिजनेसेस से हमारे पास डैमेज टू द इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट नहीं होगा, उनके बिजनेस में यहाँ पे दे आर गोइंग टू यूज रिसाइक्लेबल मटेरियल, सस्टेनेबल. सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करें कि वो सेव हो जाए फॉर द फ्यूचर जनरेशन. अब ऐसा ना हो कि आप अपने आप पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वेस्टेज को मिनिमाइज करें सो दैट द रिसोर्सेज कैन बी सेव, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन एंड द फ्यूचर जनरेशन कैन हैव द एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज. दैट इज नोन एज सस्टेनेबिलिटी. तो हमारे पास जैसे एडिडास ने एक पर्टिकुलर कैंपेन स्टार्ट की थी कि जिसके अंदर जो है वो एडिडास बीचेस पे जाके बीच क्लीन ड्राइव स्टार्ट की थी. दे वर कलेक्टिंग द प्लास्टिक फ्रॉम द बीच साइड्स, लेटर्स को कलेक्ट कर रहे थे, उसको रिसाइकल कर रहे थे और उसके बाद दे वर मेकिंग द शूज़. सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ द थिंग कि हाँ, प्लानट में और इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. फाइनेंशियल प्राइसेस का मतलब क्या है? फाइनेंशियल प्राइसेस का मतलब क्या है? दे आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द प्राइसेस समटाइम्स. कि भाई हम प्राइसेस को लोअर डाउन कर देते हैं, प्रॉफिट मार्जिन को कट डाउन करते हैं ताकि लोगों की एक्सेसिबिलिटी टू द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बढ़ सके. क्योंकि अब जो लो इनकम अर्नर्स हैं और जो लो इनकम ग्रुप है वो हमारे पास हाई क्वालिटी प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं. तो इसकी वजह से दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द प्राइसेस, दे आर रिड्यूसिंग द प्रॉफिट मार्जिन सो दैट द हाई क्वालिटी गुड्स कैन बी एक्सेसिबल एंड कैन बी अफोर्डेबल फॉर दीज इंडिविजुअल्स. सो दिस इज द केस. तो सर सोशल इंटरप्राइजेस हैं क्या? अब देखो यहाँ पे मैं एक लाइन बना रहा हूँ एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक साइड पे हमारे पास है प्राइवेट सेक्टर और दूसरी साइड पे हमारे पास है पब्लिक सेक्टर. दिस इज द टॉपिक दैट वी आर डन विथ. प्राइवेट सेक्टर का मतलब है वो सारे बिजनेसेस दैट आर प्राइवेटली ओन्ड and controlled by the private individuals. Public sector are the government owned businesses. Social enterprises इनके बीच में ऑपरेट करते हैं. Social enterprises operates in the intersection of private and public sector. अब सब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में कैसे ऑपरेट करते हैं? दे आर ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स. लेट्स लुक एट दीज पर्टिकुलर बिजनेसेस ना. ये सारे के सारे बिजनेसेस प्राइवेटली ओन्ड है, गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस थोड़ी हैं. बट
दे बिहेव लाइक द गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस, वेलफेयर, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, लोगों की मदद करना, तो ये गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस के ऑब्जेक्टिव होते हैं, दैट इज टू प्रोवाइड वेलफेयर, दैट इज टू फुलफिल द नीड्स एंड द नेसेसिटीज। तो इसकी वजह से सोशल enterprises ऑपरेट्स इन द इंटरसेक्शन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, एज दे आर ओन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स बट दे बिहेव लाइक द गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस। तो इसकी वजह से कहा जाता है कि सोशल enterprises ऑपरेट्स इन द इंटरसेक्शन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। सो दिस इज द केस। अब असेसमेंट एरिया हमारे पास एग्जामिनर ने जो ऐड करा है वो ये करा है हमारे पास, contribution of social enterprises in the development of a country। अब अगर सोशल इंटरप्राइजेस आपकी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती हैं तो सोशल इंटरप्राइजेस किस तरीके से डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगी, मतलब व्हाट इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द सोशल इंटरप्राइजेस एंड हाउ दे आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री और एन इकोनॉमी। तो नंबर वन, सोशल इंटरप्राइजेस इन्वॉल्व होती हैं इन द क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और जब एम्प्लॉयमेंट की क्रिएशन होगी तो इससे लोगों की यहाँ पे इनकम इंक्रीज होगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, नंबर वन। नंबर टू, हमारे पास प्राइवेटली ओन्ड बिजनेसेस हैं, तो दे पे टैक्सेस टू दी गवर्नमेंट, और जब गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करेंगे तो इससे यहाँ पे जो रेवेन्यू होगा गवर्नमेंट का वो इंक्रीज होगा। दिस इज द केस, रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास स्पेंडिंग आएगी, गवर्नमेंट के पास जब स्पेंडिंग आएगी तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड ऑन द एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर थ्री, fill the gap of NGOs। अब एक ऐसी पर्टिकुलर कंट्री है जहाँ पे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इतनी नहीं है, एक ऐसी पर्टिकुलर कंट्री है, इकोनॉमी है जहाँ पे देर इज अ लैक ऑफ एनजीओज, वेलफेयर ट्रस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो एग्जिस्टेंस ऑफ द सोशल एंटरप्राइजेस इज गोइंग टू फिल द गैप, क्योंकि इनके ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, नीड्स को फुलफिल करना, नेसेसिटीज प्रोवाइड करना, वेलफेयर क्रिएट करना, तो ये जो हमारे पास गैप ऑफ द एनजीओज एंड वेलफेयर ट्रस्ट होगा ये फिल हो जाएगा। सो दिस इज द केस, ये भी हमारे पास एक पॉइंट है। नंबर फोर, कंपटीशन टू द प्रॉफिट मोटिव बिजनेसेस। अब कंपटीशन टू द प्रॉफिट मोटिव बिजनेसेस का मतलब क्या है हमारे पास, कि जो सोशल इंटरप्राइजेज हैं वो यहाँ पे कंपटीशन प्रोवाइड करती हैं टू द प्रॉफिट मोटिव बिजनेसेस, क्योंकि जो प्रॉफिट मोटिव बिजनेसेस हैं वो भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, और ये भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं बिकॉज दे एक्चुअली ऑपरेट इन द प्राइवेट मार्केट। फ्रीली फंक्शनिंग बिजनेसेस जो होते हैं, फ्रीली फंक्शनिंग मार्केट होती है, प्राइवेट सेक्टर है, तो उसके अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, तो कंपटीशन तो है। तो आप देखें ना, अल्बेक सऊदी अरब के अंदर कितना टफ कंपटीशन प्रोवाइड करता है टू हार्डीज, बर्गर किंग और टू केएफसी, मैकडॉनल्ड्स। तो इससे फ़ायदा ये होता है हमारे पास कि लोकल कंपैटिटिवनेस बढ़ती है, और ये जो प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव बिजनेसेस हैं इन्होंने जो मोनोपोली क्रिएट की हुई होती है ड्यू टू द मार्केट पावर, वो ब्रेक डाउन होती है। सो दिस इज हाउ सोशल इंटरप्राइजेस आर कंट्रीब्यूटिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो अगर एग्जाम में आपसे सवाल पूछता है कि एक्सप्लेन वन वे हाउ सोशल इंटरप्राइजेस कैन कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, तो आप एक कोई भी पॉइंट उठा के उसे एक्सप्लेन करेंगे, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द फुल मार्क्स। क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर 1 मार्क इज फॉर द नॉलेज, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पॉइंट, एंड 2 मार्क्स आर फॉर द एप्लीकेशन। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ टॉपिक दैट इज नोन एज जॉइंट वेंचर। इसको जरा स्टार्ट करते हैं, छोटा सा टॉपिक है, कंप्लीट करते हैं। सर जॉइंट वेंचर हमारे पास, व्हाट इज जॉइंट वेंचर एंड व्हाट इज दिस टाइप ऑफ ओनरशिप इन द बिजनेस। आ जाओ वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक वर्ड है वेंचर। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड वेंचर, वेंचर का असल मतलब पता है क्या है? द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड वेंचर इज रिस्क। अब रिस्क कहाँ पे ज्यादा होता है? रिस्क ज्यादा होता है स्टार्टअप्स में, और यू कैन से दोज बिजनेसेस दैट आर न्यूली बॉर्न।
न्यूली बॉर्न बिजनेसेस में या फिर हमारे पास उन सारे पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ पे हमारे पास बिजनेस नए होते हैं मार्केट में, तो दे हैव द हाई रिस्क ऑफ फेलियर और दे हैव हाई नेगेटिव रिस्क इन्वॉल्व, तभी उनको वेंचर कहा जाता है। क्योंकि हमारे पास जब बिजनेस अपने इनिशियल ईयर्स ऑफ ट्रेडिंग है, लोग कहते हैं ना दिस इज अ न्यू वेंचर और आई हैव स्टार्टेड अ न्यू वेंचर। तो वाई दे आर यूजिंग द वर्ड वेंचर? बिकॉज द बिजनेस इज न्यू। After the 4 or 5 years, after getting the stability or when they are established in the market, so now they are not going to use the word venture. Now they will say that this is a business. So ये जो जर्नी है बिजनेस की इनिशियल ईयर्स की सर्वाइवल की एंड आफ्टर गेटिंग द स्टेबिलिटी, ये बिजनेस को वेंचर से बिजनेस बनाती है। एक एंटिटी को वेंचर से बिजनेस ये जर्नी बनाती है कि व्हेन द बिजनेस सर्वाइव्स, व्हेन द बिजनेस गेट्स स्टेबिलिटी और व्हेन द बिजनेस इज established। तो अब यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या हुआ कि रिस्क को यहाँ पे क्या कर दिया, कंबाइन, ज्वाइन कर दिया। कि it's better to take risk alone, let's start it together, because we have the same or the common objective to achieve, we have the mutual objective to achieve. So let's share and let's start a new thing or let's start a new particular project or the product by dividing the risk। ज्वाइन करते हैं, मिलके नया स्टार्ट करते हैं एक प्रोजेक्ट। तो जॉइंट वेंचर का मतलब क्या है कि जॉइंट वेंचर इज व्हेन टू और group of businesses unite together for a specific project over a period of time. Joint venture is when two or group of businesses unite together for a specific project. This is the most important thing. क्योंकि यहाँ पे there is a point of confusion कि sir, is it a merger or is it a partnership? No. मर्जर के अंदर दो बिजनेसेस कंबाइन होते हैं, यूनाइट करते हैं, कंबाइन होते हैं, शेयर द रिसोर्सेज फॉर द कंप्लीट, मतलब नाउ दे आर गोइंग टू ऑपरेट एज अ सिंगल यूनिट फर्म। जैसा वारिद इंटीग्रेट हो गए, नाउ दे आर नोन एज अ सिंगल यूनिट फर्म। लेकिन यहाँ पे जो बिजनेस कंबाइन हो रहे हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए हो रहे हैं, फॉर अ प्रोजेक्ट ओनली, मर्जर नहीं है। और पार्टनरशिप के अंदर भी यू कंबाइन द रिसोर्सेज, तो आप कह सकते हो कि पार्टनरशिप फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ओनली, दैट्स इट, कंप्लीटली यूनाइट नहीं हो रहे हैं हमारे पास। तो सर हमारे पास ये जो जॉइंट वेंचर है इसकी कोई एग्जांपल है? यस, वी हैव नंबर ऑफ एग्जांपल्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द गूगल मैप। डू यू नो कि गूगल मैप इज एन एप्लीकेशन, बट दिस एप्लीकेशन इज द जॉइंट वेंचर ऑफ नासा एंड द गूगल इटसेल्फ। अब नासा के पास सैटेलाइट वाली रिसोर्सेज हैं, गूगल के पास ये ऐप डेवलपमेंट वाली टेक सपोर्ट है। तो by sharing these expertise and the resources, they have developed an application that is known as a Google Map. So for this particular specific application or the project, they have combined the resources. अब अगर नासा कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लॉन्च करता है और इसके अंदर उसको फेलियर होती है, या फॉर एग्जांपल इफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑफ नासा फेसेस अ लॉस, तो नाउ गूगल इज नॉट गोइंग टू शेयर, क्योंकि गूगल हैज़ combined its resources for the Google Map and the development of an application Google Map only. इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरी एग्जाम्पल है, द सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ साउथ शो कॉलेज। इट वॉज इन ए लेवल, सीडर कॉलेज ने इसको टेक ओवर कर लिया डिफेंस के अंदर एज अ पार्ट ऑफ द एक्सपेंशन प्लान। तो सीडर ने इसको टेक ओवर कर लिया, लेकिन इट वॉज द फर्स्ट कॉलेज इन द विसिनिटी ऑफ डिफेंस कराची। अब ये जो साउथ शोर है, बेसिकली साउथ शोर इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ थ्री स्कूलिंग सिस्टम। नंबर वन CS, नंबर टू Frobels, and number three is known as Bayview. So you can say that South Shore College for A levels is the joint venture of CS, Frobels, and Bayview. So these three group of businesses have united their resources for the South Shore only. This is the case. तो अगर फ्रोबेल्स के ओ लेवल स्कूलिंग सिस्टम के अंदर अगर कोई प्रॉफिट होता है, तो नाउ CS एंड बेव्यू डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर राइट ओवर दैट प्रॉफिट, क्योंकि वो उसका अपना बिजनेस है, ये एक अलग से एंटिटी फॉर्म की गई है। Now, for the sake of South Shore, profit, risk, loss, resources, expenses, they are united for this specific project only. इसी तरीके से we have an example of Sony Ericsson. अब Sony is basically one of the company we all know, it is a Japanese electronic company. इसका famous सबसे दुनिया में जो product है that is PlayStation, one of the gaming console.
और एरिक्सन हमारे पास एक बेसिकली स्वीडन की टेलीकॉम कंपनी। Sony Ericsson is the joint venture for the manufacturing of the mobile phone. मतलब they have combined their resources for the mobile phone only. बाकी सोनी के अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, एरिक्सन की अपनी टेलीकॉम कंपनी है, उसके अंदर इन दोनों का कोई भी शेयर नहीं है। लेकिन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मोबाइल फोन्स दे आर यूनाइटेड एंड दे आर शेयरिंग द रिसोर्सेज। So this is known as joint venture, and this is how it is different from the partnership and the merger. So now, so what are the advantages and disadvantages of the joint venture? So let's discuss and wrap it up. कि what are the advantages? तो आज start करते हैं. Advantages green color के होंगे plus sign के because they are the advantages. Number one, division of risk and loss. Number one, risk is divided, loss is divided. Because if you compare it with starting your own, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम यहाँ पे डिवाइड करके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए यूनाइट हुए हैं, तो हमारा जो रिस्क होगा, लॉस होगा, वो डिवाइड हो गया इन केस इफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फेल्स। नंबर टू, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस, फाइनेंस, ये सब कुछ हो सकता है। शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज नोन एज एक्सपर्टीज। अब यहाँ पे देखें ना, नासा हैज़ एन एक्सपर्टीज ऑफ सैटेलाइट वाली बेनिफिट है, गूगल के पास ऐप डेवलपमेंट टेक वाला बेनिफिट है। तो व्हेन दे आर कंबाइंड, सो दिस इज हाउ गूगल मैप इज डेवलप्ड। तो कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे पास शायद लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, लैक ऑफ एक्सपर्टीज है, जिसकी वजह से आई कैन नॉट डेवलप दैट थिंग। बट व्हेन यू कंबाइन दैट पर्टिकुलर, व्हेन यू आर कंबाइन एंड व्हेन यू यूनाइट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, और उस बिजनेस के साथ कंबाइन कर रहे हो जो कि ऑलरेडी एक्सपर्टीज रखता है उसके अंदर, तो यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर बेनिफिट। नंबर थ्री, को ब्रांडिंग। दो बिजनेसेस हैं, दोनों की अपनी अपनी कस्टमर बेस है। जैसे फॉर एग्जांपल नाइकी जॉइंट वेंचर विद द एप्पल वॉचेस, तो एप्पल वॉच की अपनी कस्टमर बेस है, नाइकी की अपनी कस्टमर बेस है। दे हैव द ब्रांड नेम इमेज इन द मार्केट। तो यहाँ पे ये जो तीनों स्कूलिंग सिस्टम है, सी एस, फ्रोबेल्स एंड बेव्यू, दे आर वेल नोन, दे हैव देयर ओन ओ लेवल स्कूल्स एंड दे हैव द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जब ये यहाँ पे कहेंगे कि कंबाइन होके दे आर डेवलपिंग अ प्रोडक्ट और दे आर लॉन्चिंग अ ए लेवल्स कॉलेज, तो इससे क्या होगा, हमारे पास बेनिफिट होगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा। Number four, can help in entering into new markets segments. न्यू मार्केट्स एंड सेगमेंट्स में कैसे एंटर हो सकते हैं? लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओ लेवल्स, ए लेवल्स, डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। तो now they have O levels but they do not have the E levels. So by combining and by joint venture, through joint venture, they can enter into the new market. सेम केसेस विद द सोनी। सोनी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, कैमरा, गेमिंग कंसोल, स्क्रीन, ये सब कुछ बनाता है। एरिक्सन मोबाइल नेटवर्क टेलीकॉम के अंदर इन्वॉल्व है। मोबाइल फोन इज द न्यू थिंग। सो बाय कंबाइनिंग द रिसोर्सेज इट्स अ चांस फॉर द ग्रोथ एज वेल, एंड दिस इज हाउ यू कैन ग्रो थ्रू एक्सपर्टीज, कि हाँ हम शेयर करके रिसोर्सेज ग्रो भी कर सकते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, बेनिफिट है। इसके बाद वी हैव डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आ जाएं, लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। नंबर वन, डिफरेंस इन कल्चर, बिजनेस practices can lead to conflicts and disagreements। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हमारे पास दो अलग बिजनेसेस हैं। तो एक चीज़ हमने पढ़ी थी बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक के अंदर, कि होंडा टोयोटा बिलोंग्स टू द सेम इंडस्ट्री बट द कल्चर कैन बी डिफरेंट। उनके बिजनेस प्रैक्टिसेस डिफरेंट होंगी, इनके बिजनेस प्रैक्टिसेस डिफरेंट होंगी, लेकिन थ्रू जॉइंट वेंचर नई एंटिटी में किसके पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस, वर्किंग कंडीशंस, कॉर्पोरेट कल्चर विल बी इनकॉर्पोरेटेड। तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, जैसे ओवरऑल सक्सेस ऑफ द जॉइंट वेंचर कैन बी अफेक्टेड। दिस इज वन ऑफ द केस। नंबर टू,
Profit sharing, जैसे division of risk and loss is an advantage, so similarly profit sharing is a loss or it's a disadvantage. Last one, negative image of any business can affect the project. How? जैसे हमारे पास को ब्रांडिंग इज अ बेनिफिट कि इमेज ऑफ वन पर्टिकुलर पॉजिटिव इमेज ऑफ वन पर्टिकुलर बिजनेस और द ब्रांड नेम कैन कंट्रीब्यूट इन द सक्सेस ऑफ अ जॉइंट वेंचर. नाइकी, एप्पल, दोनों की ब्रांड नेम है जिसकी वजह से एप्पल वॉचेस विद द नाइकी कैन गेट अ सक्सेस. CS Probel's Bayview has their reputation and they are well known, so it can contribute in the success of this house show. बट ऑन दी अदर हैंड इट्स अ थ्रेट एज वेल कि इन केस अगर इसमें से किसी भी बिजनेस के रिलेटेड कोई स्कैम या स्कैंडल आता है तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द जॉइंट वेंचर एंड द अदर बिजनेसेस और द जॉइंट वेंचर के अंदर जो दूसरा बिजनेस है इट इज ऑल्सो गोइंग टू गेट सफर. So this is the negative side of the joint venture. So these are the advantages and disadvantages of the joint venture. So we have developed the concept of joint venture. कि joint venture है क्या, how it is different from the merger and partnership, along with the definition and examples. Then we discuss the advantages and disadvantages of the joint venture. Thank you.